मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाते रहती हूँ, मैं पढ़ाती तो हूँ, मैं पढ़ाने देती हूँ, मैं पढ़ाया करती हूँ, मैं पढ़ाते आ रही हूँ, मैं पढ़ाने लगती हूँ, मैं पढ़ाना बंद करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स। जी हाँ गाइस, आप जितने भी प्रेजेंट में सेंटेंसेस बोलते हैं इन्हीं से बोली जाती है। इनके अलावा कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं? जी होते हैं, लेकिन वो फ्रेजेस होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करो तो इतने स्ट्रक्चर्स अगर आप सीख जाते हो तो आप 1000 सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर सकते हो। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होते हैं, बस थोड़े से फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे और इसके कई सारे सेंटेंसेस आप खुद से बनाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हम पहले बात करेंगे 3 स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि करते हैं, करते रहते हैं, करते तो है। जैसे कि अगर ये तीनों देखने में बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर है करते हैं, यहाँ पर करते रहते हैं, रहते यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड यूज हुआ है। यहाँ करते तो है, यहाँ पर तो वर्ड का यूज किया गया है। इसकी वजह से इसके तीनों के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, इसके बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जैसे अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, करते हैं यानी कि जैसे आप कोई काम करते हो, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं उससे मिलती हूँ, मैं बात करती हूँ। ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूज करने होंगे सब्जेक्ट, देन आप उसमें यूज करोगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की, देन आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट की। बस आपका स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे कंप्लीट। जैसे कि अगर आप इसके सेंटेंसेस बनाना चाहो तो आप कैसे बोलोगे? मैं इंग्लिश बोलती हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीखती है, गर्ल की बात करें, वह अंग्रेजी सीखती है, तो वह है, तो यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का बात करेंगे। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या सिंगल व्यक्ति की बात करो तो वहां पे वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, वह अंग्रेजी सीखती है, सी लर्न्स इंग्लिश। सी लर्न्स इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखती है। उसी तरह से मैं वहां जाती हूँ, आई गो देयर। मैं वहां जाती हूँ, आई गो देयर। या फिर हम क्रिकेट खेलते हैं, हम कैसे बोलेंगे? वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। या फिर मम्मी खाना बनाती है, मम्मी खाना बनाती है, तो हम बोलेंगे मम्मी कुक्स फूड। मम्मी खाना बनाती है, मम्मी कुक से आप यूज करोगे ना तो भी चला जाएगा, क्योंकि कुक का मतलब होता ही है खाना बनाना, तो दोबारा फूड का यूज नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। तो मम्मी कुक्स यानी कि मम्मी खाना बनाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आपको कोई काम आप करते हो सिंपली, तो वहां पे आप यूज करोगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हो तो वर्ब में एस यस, देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, हो जाएंगे आपके सेंटेंसेस कंप्लीट, है ना। तो ये इजी था, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो ये तो आसान था। चलिए अब आगे वाले नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सेंटेंसेस के, ठीक है। मैं इस इरेज कर देती हूँ। जैसे कि अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है करते रहते हैं, यानी कि कोई आप काम करते रहते हैं, तो सबसे पहले आपको यूज करने होंगे सब्जेक्ट, देन आप यूज करोगे कीप, ठीक है। और ये कीप आपका वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में यानी कि किप्स में भी बदल सकता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो उसके बाद आप इसमें यूज करोगे वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं वहां जाते रहती हूँ, यानी कि मेरा वहां पर जाना लगा रहता है, मैं वहां जाते रहती हूँ, तो हम बोलेंगे आई कीप गोइंग देयर। आई कीप गोइंग देयर। मैं वहां जाते रहती हूँ, आई कीप गोइंग देयर। मैं इंग्लिश बोलते रहती हूँ या फिर हम अंग्रेजी बोलते रहते हैं, वी कीप स्पीकिंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलते रहते हैं, वी कीप स्पीकिंग इंग्लिश। रोहन अंग्रेजी या फिर रोहन लिखते रहता है, रोहन लिखते रहता है, तो हम बोलेंगे रोहन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कीप्स का यूज करेंगे, रोहन कीप्स राइटिंग। रोहन लिखते रहता है, रोहन कीप्स राइटिंग। या फिर रिया गाना गाते रहती है, रिया कीप्स सिंगिंग अ सॉन्ग। या फिर मैं
मैं अंग्रेजी सीखते रहती हूँ, आई कीप लर्निंग इंग्लिश। या फिर मैं वहां जाते रहती हूँ, आई कीप गोइंग देयर। मैं यहाँ आते रहती हूँ, आई कीप कमिंग हियर। यानी कि जो भी सेंटेंसेस आप कोई काम करते रहते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको सबसे पहले यूज करने होंगे सब्जेक्ट का। देन आप कीप, अगर आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फिर प्लूरल की बात करो तो कीप का यूज करना, वरना थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज करना, कीप्स का। उसके बाद वर्ब में आईएनजी आपके लगेंगे, देन ऑब्जेक्ट रहेंगे तो आप ऑब्जेक्ट का यूज करो, हो जाएंगे आपके सेंटेंसेस कंप्लीट। सो आई होप आपको ये भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट है हमारा करता तो हूं या फिर करते तो हूं। जैसे कि मैं वहां जाता तो हूं, ये सेंटेंसेस में आप किसी को एम्फोसाइज कर रहे हो, ठीक है, एम्फोसाइज कर रहे हो। मैं वहां जाता तो हूं, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूं। देखिए एक सिंपल, पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आप इसमें यूज करोगे डू या फिर डज की। डू या डज का यूज करोगे, देन आप इसमें यूज करोगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, देन आप इसमें यूज करोगे ऑब्जेक्ट का। ये आपका सिंपल सा सेंटेंस। जैसे अगर आप सिंपल एक सेंटेंस की बात करो कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो आप सिंपल बोलोगे आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आप सिंपल बोले आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर आपने मुझसे ये बोला कि मैं इंग्लिश बोलता रहता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं तुम इंग्लिश नहीं बोलते, मैंने तुम्हें इंग्लिश बोलते हुए कभी नहीं देखा है। अब आ गए गुस्से में आप बोल रहे मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, आपने नहीं सुना है तो मैं क्या बोलूं। तो ये सेंटेंसेस में आप थोड़ा जोर दे रहे हो। पहले सिंपल था मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, अब आप बोल रहे हो मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, सेंटेंसेस में थोड़ा जोर दे रहे हो। तो आप बोलोगे आई डू स्पीक इंग्लिश, आई डू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। उसी तरह से आप जैसे कि बोल सकते हो कि वह अंग्रेजी सीखती है, तो हम बोलेंगे शी लर्न्स इंग्लिश। वो अंग्रेजी सीखती है, शी लर्न्स इंग्लिश। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं नहीं वो नहीं सीखती है, तो आप गुस्से में आके बोलो वो अंग्रेजी सीखती तो है, तो आप बोलोगे सी डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसलिए डज। अब लर्न्स का लर्न कर देंगे, लर्न इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा सी डज लर्न इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी सीखती तो है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। तो ये तीनों समझ में आ गए। जैसे पहला हमारा है करता हूं, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं पढ़ते रहता हूं, आई कीप रीडिंग। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलते रहता हूँ, आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। और ये तीनों जो आपको दिख रहा है ना, तीनों स्ट्रक्चर्स के दो दो सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करने हैं, इसके आंसर कॉमन में देने हैं। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अभी ही आप इन सारी चीजों को सीख जाओगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो अब आ जाते हैं करने देते हैं, किया करते हैं, करते आ रहे हैं। तो करने देते हैं, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन हम इसमें यूज करेंगे लेट, देन आप इसमें यूज करोगे ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई काम करने देता हूं। जैसे मैं रोहन को वहां जाने देता हूं, मैं रोहन को वहां जाने देता हूं, तो मैं बोलूंगी आई लेट रोहन गो देयर। आई लेट रोहन गो देयर। मैं रोहन को वहां जाने देती हूँ, आई लेट रोहन गो देयर। मैं उसे अंग्रेजी बोलने देती हूँ, मैं उसे अंग्रेजी बोलने देती हूँ, आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश। मैं उसे अंग्रेजी बोलने देती हूँ, आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश। उसी तरीके से मैं रिया को वहां जाने देती मैं रिया को अंग्रेजी सीखने देती हूँ, या फिर हम रिया को अंग्रेजी सीखने देते हैं, वी लेट। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, ये तो समझ में आ गया ना, अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है, वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट, ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट। वो मुझे क्रिकेट खेलने देता है। यानी कि सिंपल सी बात रही, अगर आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फिर प्लूरल की बात करो तो लेट का यूज करना है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करो तो लेट्स का यूज करना है वर्ब के फिफ्थ फॉर्म।
गॉट इट? तो मतलब आप कोई काम करने देते हो तो वहां पे आपको लेट का यूज करना है। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर हम आ जाते हैं किया करते हैं, मतलब कोई काम किया करते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आप यूज करोगे। देन आप इसमें यूज्ड टू का यूज करोगे वर्ब में ing के साथ। ठीक है, जैसे कि किया करते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोला करता हूं, मैं अंग्रेजी बोला करता हूं। आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता हूं, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। या फिर मैं वहां जाया करता हूं, या फिर रिया वहां जाया करती है, रिया इज used to, रिया इज यूज्ड टू गोइंग देयर, रिया वहां जाया करती, यानी कि सिंपल सी बात रही, आप कोई काम किया करते हो हैबिट के तौर पर बार बार, तो वहां पे आपको प्रेजेंट में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब में ing आपको यूज करने हैं। सिंपल है, ज्यादा हम सेंटेंसेस लेकर लेंदी नहीं बनाना चाहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा दो ही सेंटेंसेस से कि आप कोई काम किया करते हो, जैसे कि मैं इंग्लिश बोला करता हूँ, आई एम यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखा करता हूँ, आई एम यूज टू लर्निंग इंग्लिश। या फिर मैं यहाँ आया करता हूँ, आई एम यूज टू कमिंग हेयर। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है करते आ रहे हैं, मतलब आप कोई काम करते आ रहे हैं एक समय से। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, इस पे यूज करोगे हैव हैव आप यूज करोगे। देन हैव के साथ आपको बिन का यूज करना है, वर्ब में ing। एक तरह से अगर आप बात करो तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या सिंस फोर का यूज करना होता है ना? तो लेकिन जरूरी नहीं होते कि आप सिंस फोर का यूज करो। अगर आप टाइम मेंशन करते हो तो आपको सिंस फोर का यूज करना होता है, लेकिन अगर आप टाइम मेंशन नहीं करते हो तो आप नहीं यूज करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको यूज करने होंगे तो आप इसके बाद आप सिंस फोर का यूज करोगे। ठीक है, सिंस फोर का यूज करेंगे। जैसे कि अगर आप सेंटेंसेस करते आ रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूं, मतलब एक समय है मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूं, तो आप बोलोगे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूं, आई हैव, एक मिनट, मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ, आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन यही सेंटेंसेस में आप बोलो कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ, तो आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, टाइम मेंशन कर सकते हैं, अगर आप टाइम देना चाहते हो तो टाइम इजीली मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम मेंशन किया जाता है। आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। या फिर मैं सुबह से पढ़ते आ रहा हूँ, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से एक डेफिनेट टाइम मैंने बता दिया, तो आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सोमवार या फिर आप बोल सकते हो मैं सुबह से टीवी देखते आ रहा हूँ, आई हैव बिन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, कोई काम आप करते आ रहे हो एक समय से, तो वहां पे आपको यही स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। जैसे कि करने देता हूँ, मैं रोहन, मैं तुम्हें वहां जाने देता हूँ, आई लेट यू गो देयर। या फिर मैं क्रिकेट खेला करता हूँ, तो आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। या फिर करते आ रहा हूँ, मैं सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए अब लास्ट हम चलते हैं। अब हम आ जाते हैं, हमारा 2 स्ट्रक्चर है, करने लगते हैं, करना बंद करते हैं। करने लगते हैं यानी कि करना शुरू करते हैं। करना शुरू करते, इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन आप इसमें यूज करोगे स्टार्ट। ये आपका चेंज भी हो सकता है, स्टार्ट्स में भी बदल सकता है। ठीक है, और इसके साथ आप यूज करोगे वर्ब में ing। ठीक है, जैसे कि अगर आप सेंटेंसेस बोलते हो कि मैं पढ़ने लगता हूँ या मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, तो आप बोल सकते हो आई स्टार्ट लर्निंग, सॉरी मैं आई स्टार्ट रीडिंग,
आई स्टार्ट रीडिंग, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ या फिर मैं पढ़ने लगती हूँ। आई स्टार्ट रीडिंग, मैं अंग्रेजी बोलना शुरू करती हूँ या मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, बोलने लगती हूँ। आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि कोई काम आप करना शुरू करते हो, सिंपल सी बात है। सिचुएशन में जाइए, ठीक है, कोई काम आप करना शुरू करते हो तो वहां पे सब्जेक्ट के साथ आपको स्टार्ट का यूज कर देना है। अगर आप ऐसे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करो तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि स्टार्ट्स का यूज करना वर्ब में आईएनजी के साथ। जैसे कि मैं वहां जाने लग वह वहां जाने लगती है, वह वहां जाने लगती है। सी स्टार्ट्स गोइंग देयर, सी स्टार्ट्स गोइंग देयर, वो वहां जाने लगती है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ स्टार्ट्स का यूज करें, ठीक है। यानी कि कोई काम आप शुरू करते हो तो वहां पे आप स्टार्ट का यूज कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं, मैं इसे रेज कर देती हूँ। नेक्स्ट और लास्ट हमारे स्ट्रक्चर से करना बंद करता हूँ, यानी कि कोई काम आप करना बंद करते हो। सिंपल इसका ऑपोजिट स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन आप इसमें यूज करोगे स्टॉप या फिर स्टॉप्स, ओके, प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। जैसे मैं क्रिकेट खेलना बंद करता हूँ, मैं क्रिकेट, दोनों में कंपैरिजन के साथ बताती हूँ। जैसे कि अगर आप बोलो मैं क्रिकेट खेलना शुरू करती हूँ या क्रिकेट खेलने लगती हूँ, तो आई स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, आई स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने लगती हूँ या क्रिकेट खेलना शुरू करती हूँ। लेकिन अगर आपको इसका ऑपोजिट बोलना है मैं क्रिकेट खेलना बंद करती हूँ, तो आप बोल सकते हो आई स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, आई स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना बंद करती हूँ। मैं इंग्लिश बोलना शुरू करती हूँ, आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना शुरू करती हूँ, आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना बंद करती हूँ, आई स्टॉप, एक मिनट, आई स्टॉप आई स्पीकिंग इंग्लिश, आई स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना बंद करती हूँ। वह वहां जाने लगती है, सी स्टार्ट्स गोइंग देयर, सी स्टार्ट्स गोइंग देयर, वो वहां जाने लगती है। सी स्टार्ट्स गोइंग देयर, वो वहां जाना बंद कर देती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे शी स्टॉप्स, सी स्टॉप्स गोइंग देयर, सी स्टॉप्स गोइंग देयर, वो वहां जाना बंद कर देती है, ठीक है। तो इससे से आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। अब आपका क्या काम है, यहाँ पर जितने स्ट्रक्चर्स मैंने स्टार्टिंग में दे रखा है, यहाँ पे जितने सेंटेंसेस है, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ाते रहती हूँ, मैं पढ़ाती तो हूँ, मैं पढ़ाने देती हूँ, मैं पढ़ाया करती हूँ, मैं पढ़ाते आ रही हूँ, मैं पढ़ाने लगती हूँ, मैं पढ़ाना बंद करती हूँ, ये सारे सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने और इसका आंसर कमेंट में देने हैं। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे आपको सारे प्रेजेंट के स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर्स में डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर पूछेगा, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।